इंसान के अंदर जीने की इच्छा भी बढ़ाई है और सुरक्षा भी बढ़ाई है। अब हम अगर प्रतिदिन के हिसाब से कुछ तथ्य आपसे साझा करें कि पता कैसे चलता है, तो साहब दुनिया भर के जो आंकड़े हैं उनको यूएन इकट्ठा करता है। आज के आंकड़े जो हैं वो ये हैं 8,62,972 962, ये आखिर का फिगर है ना। एक दिन में 1,49,322 बच्चे ऐड होते हैं एक दिन में। ये जो पॉपुलेशन की ग्रोथ है, पैदा कितने होते हैं? असल में पैदा पूरे लगभग 3 लाख के आसपास, 2,99,000, लेकिन प्रतिदिन 1.5 लाख मरते भी हैं लोग। इनको बचा करके जो बचा वो 1,49,000 बचा। 1,49,000 जो नेट ग्रोथ है उसे आप जब इसमें जोड़ेंगे तो ये वाला जो फिगर है 1,49 होते ही पूरा पूरा 8 बिलियन कवर हो जाएगा कल के दिन। ठीक है, अगर हम प्रतिवर्ष पैदा होने वाले लोगों की बात करें तो ये अपने आप में फिगर आपके सामने है। कितने लोग प्रतिवर्ष पैदा हो रहे हैं ये आपके सामने नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, तो 15 नवंबर एक बहुत ही सिग्निफिकेंट डे कल होने वाला है। ये जानकारी कब बाहर आई थी? असल में दुनिया के अंदर वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है जुलाई 11 को। ये तथ्य है, ये तथ्य इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हमने पहले भी आपसे इसके बारे में चर्चा की है। वर्ल्ड पॉपुलेशन दिवस के अवसर पर यूनाइटेड नेशंस ने वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2022 जारी किया था, जिसके अंदर हमने काफी सारी चीजें आपसे डिस्कस की थी। इस रिपोर्ट के अंदर यह बताया गया था कि 2050 में जाकर के मतलब जो पॉपुलेशन है वो ग्रोथ किन किन देशों में देखी जाएगी, उनमें भारत भी एक देश होगा। कुल 8 देशों में ही ग्रोथ जैसी चीजें देखी जाएंगी निकल करके कि भारत 2023 में चीन को पीछे छोड़ देगा। दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इंडिया में होगी और यही कारण है कि आज से 4 महीने पहले मैंने आपके सामने यह सेशन किया था और उसमें मैंने आपको कहा था कि अगले साल भारत की जनसंख्या चीन से अधिक हो जाएगी। ये भी उसी के तथ्य में जुड़ी हुई बात है, यानी कि नेक्स्ट ईयर ही हम लोग क्रॉस कर जाएंगे। ठीक है, इंडिया बिकमिंग वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस कंट्री, ये 12 जुलाई की खबर है जिसके ऊपर हमने सेशन किया था। और इसी वजह से प्रश्न ये बना था कि कम से कम दुनिया का लगभग 17.5% जनता को रखने वाले देश को तो यूनाइटेड नेशन में परमानेंट सीट दे दो, क्योंकि अल्टीमेटली हमारे पास में इतनी अपेक्षाएं हैं और इतनी ही संभावनाएं हैं। हम लोग चाहते हैं रोजगार, ये सच है, क्रमांक है। आइए मैं आपको एक आंकड़ा दिखाता हूं, एक नजरिया दिखाता हूं किस प्रकार से हम संख्या में वृद्धि दर्ज करते चले गए। हम 1 अरब होने में लगभग मतलब 1804 जब साल आया था तब दुनिया की पॉपुलेशन 1 अरब थी। 1804 से 1927 में जाकर के दुनिया की पॉपुलेशन 2 अरब हुई। 123 साल लगे, फिर तो ये आंकड़ा बदलता चला गया। 33 साल, 14 साल, 13 साल, 12, 12, 11, फिलहाल के लिए जो आंकड़ा आ रखा है वो 7 से 7.9 अरब होने में 11 साल और 15 नवंबर को हम लोग 8 अरब हो जाएंगे। आखिरी बार यानी 7 अरब हम हुए थे 31 अक्टूबर 2011 को, यानी कि 11 साल पूरे हो चुके हैं। 1 महीना आगे निकल गया, यानी ये 12वां साल है हम लोगों को पूरा होने में। यानी कि फिर भी अगर एक चीज यहां पर नोटिस की जाए तो 1987 से लेकर के 2022 के बीच में जो पॉपुलेशन डबल होने का नंबर है या पॉपुलेशन में 1 अरब बढ़ने का जो फिगर है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट की तरफ चल रहा है। जहां इस प्रकार की चीजें 123 साल में हुई थी, यहां तो कुछ ज्यादा ही परिवर्तन देखे गए थे। ठीक है, अगर हम बात कोई पॉलिसी लेकर आनी चाहिए, जनसंख्या नियंत्रण को लेकर भारत में भी कोई कार्य होना चाहिए। क्या क्या तरीके हो सकते हैं प्रोत्साहित करने के? क्या हम भी स्ट्रिक्ट कानून लेकर आए? क्या कर सकते हैं? अलग अलग तरह से सरकारें प्रोत्साहन देती हैं। जैसे सरकारी नौकरी में यदि किसी के पास 2 से अधिक बच्चे हैं तो उन्हें सरकारी नौकरियों में नहीं आने दिया जाता। ये एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है अधिकांश सरकारी नौकरियों के अंदर। दूसरा, टैक्स रिबेट्स ऑफर की जाती हैं कई परिवारों के अंदर। कई परिवारों में अगर बच्चे कम हैं तो फ्री एजुकेशन, मेडिकल फैसिलिटीज और गवर्नमेंट जॉब के अंदर प्रेफरेंसेस देने का प्रावधान किया गया है। इस वजह से कुछ लोग 2 बच्चे के ऊपर सीमित होने की एक मानसिकता भी बना चुके हैं। ये तरीके होने की वजह से लोगों के अंदर जो है ना, अच्छा दूसरा, अगर किसी के पास 2 से अधिक बच्चे हैं तो उन्हें प्रमोशन के अंदर भी मतलब एक्सक्लूजन मिलता है, यानी उन्हें प्रमोशन में भी स्थान नहीं दिया जाता। अब अगर बात करते हैं तो कौन इसके ऊपर कानून बना सकता है? चूंकि हमारे देश में पॉपुलेशन की बातें कंकरेंट लिस्ट में आती हैं, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, क्योंकि 7th शेड्यूल के अंदर रिटर्न है। ऐसी स्थिति में यूनियन और स्टेट दोनों ही इस विषय पर कानून बना सकते हैं। जहां तक बात हो केंद्र की, केंद्र इसके बारे में कोई भी अभी तक रेस्ट्रिक्टिव
पॉलिसी लेकर नहीं आया है। 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इट इज अनइक्विवोकली अगेंस्ट फोर्सिंग पीपल टू हैव ओनली अ सर्टेन नंबर ऑफ चिल्ड्रन। ऑब्वियस सी बात है, परिवारों को आप इस तरह से फोर्स नहीं कर सकते कि आपको इतने ही बच्चे रखने हैं, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में फिलहाल के लिए यूएन क्या कहता है, तो यूएन वर्ल्ड पॉपुलेशन